जंगल के कोने में 3 जानवरों से मिलता, भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा। भालू भाई, आपने बुलाया? क्या नया मंसूबा है? मुझे तो भूख लगी है, कुछ शिकार बताओ। शिकार? सूरज निकला तो जंगल में चहचहाहट थी। परिंदे गा रहे थे, हवा ठंडी थी और तमाम जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। लेकिन इस सुबह की खुशबू में एक अजीब सी खटास थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा साफ मैदान था। वहां हर रोज जानवर जमा होते, बातें करते, मसाइल हल करते। आज भी वही हो रहा था। क्या खूबसूरत सुबह है। कोई शिकारी नहीं, कोई डर नहीं, बस सुकून। हिरन भाई, तुम हमेशा इतना पुरसकून रहते हो, कभी डरते नहीं? डरना किस बात का गधा भाई? हमारे जंगल में शेर राजा हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। इतने में वहां एक बहुत बड़ा मजबूत रीछ आता है। उसका नाम भालू था। वो दूर पहाड़ों से आया था। उसकी आंखों में चालाकी थी, मुंह पर मुस्कुराहट, लेकिन दिल में कुछ और ही था। अस्सलामु अलैकुम। क्या खूबसूरत जंगल है। मैं भालू पहाड़ों से आया हूँ। क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ? कौन है वो? तमाम जानवर पीछे हट गए। शेर राजा आगे बढ़े। उनका जिस्म मजबूत, चाल में वकार और आवाज में गरज थी। मैं इस जंगल का राजा। तुम कौन हो और क्यों आए हो? महाराज, मैं भालू। वहाँ पहाड़ों में सैलाब आ गया, मेरा पूरा खानदान बिखर गया। मैंने सुना है आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, बस कुछ दिनों की पनाह चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे जंगल के 2 उसूल हैं। पहला, किसी कमजोर को ना सताना। दूसरा, जो खाना तुम्हें जरूरत हो वो ही लेना, ज्यादा नहीं, समझे? बिल्कुल महाराज, मैं तो सब्जी खोर हूँ। मुझे बस कुछ जुड़ी बोटियां और शहद चाहिए। सब्जी खोर? बहुत मीठी बातें करता है ये रीछ, लेकिन आंखें कुछ और कह रही हैं। कुछ दिन गुजरे। रीछ भालू बड़ी अच्छाई से पेश आ रहा था। वो छोटे जानवरों की मदद करता, बकरी के बच्चे को खेलने ले जाता, परिंदों के लिए पानी लाता। सब उससे खुश थे। लेकिन रातों रात जब सब सोते, भालू जंगल के कोने में 3 जानवरों से मिलता, भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा। भालू भाई, आपने बुलाया? क्या नया मंसूबा है? मुझे तो भूख लगी है, कुछ शिकार बताओ। शिकार? तुम्हें सिर्फ शिकार नजर आता है, हंगामा नहीं। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा काम बताने वाला हूं। क्या काम? इस जंगल का राजा बनना। लेकिन शेर बहुत ताकतवर है, इनसे लड़ना मरने के बराबर है। लड़ना किसने कहा? मैं तो चालाकी से खेल खेलने वाला हूं, तुम सिर्फ मेरा साथ देना। पहला काम, कल से तुम तीनों जंगल में छोटे जानवरों को डराना शुरू करो। उन्हें लगेगा कि शेर उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, फिर मैं आऊंगा और उन्हें बचाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता सब मेरे करीब आ जाएंगे। वाह, क्या दिमाग है आपका भालू भाई। लेकिन अगर शेर को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, क्योंकि तुम रात को काम करोगे जब शेर राजा सो रहे होते हैं, और अगर कभी पकड़े गए तो कहना कि तुम भूखे थे, बस। अगली रात से जंगल में अजीब वाकयात होने लगे। भेड़िया, गीदड़ और लगड़बगा रात को निकलते और छोटे जानवरों को डराते। एक रात उन्होंने हिरन के बच्चे को घेर लिया। मेहरबानी करो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मुझे ढूंढेगी। माँ? आज रात तेरी माँ भी तेरे साथ होगी, मेरे पेट में। इतने में रीछ भालू वहां आ पहुंचता है। रुक जाओ बिदुमाशो, ये बच्चा मेरी हिफाजत में है। ए भालू भाई, हमें माफ करो, हमें भूख लगी थी। भूख कोई बहाना नहीं है, भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें शेर राजा के पास ले जाऊंगा। तीनों डरकर भाग जाते हैं। हिरन का बच्चा रीछ के गले लग जाता है। आपने मेरी जान बचाई भालू चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब सो जा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक छोड़ देता हूँ। ये नाटक हर रात होता। भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा किसी न किसी को डराते और रीछ आकर उन्हें बचाता। आहिस्ता आहिस्ता सब जानवर रीछ की तारीफ करने लगे। लेकिन जंगल में एक जानवर था
जिसकी आंखें खुली रहती थीं। लूमड़ी, वो बहुत होशियार थी। उसने देखा कि जहाँ भी ये वाकयात होते, वहाँ भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा पहले से मौजूद होते हैं और रीछ बिल्कुल ठीक वक्त पर आ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। एक दिन लूमड़ी ने शेर राजा से मिलने की दरखास्त की। आओ लूमड़ी, क्या बात है? महाराज, मुझे रीछ पर शक है। वो बहुत अच्छा बन रहा है और ये हमले हर बार वही 3 जानवर, भेड़िया, गीदड़, लगड़भगा, और हर बार रीछ ठीक वक्त पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब मंसूबाबंद हो। तुम कह रहे हो कि रीछ खुद इन हमलों का बहाना बना रहा है? बिल्कुल महाराज, वो चाहता है कि सब उसे हीरो समझे। फिर एक दिन वो आपको चैलेंज करेगा। मेरे जंगल में कोई मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। बगैर सबूत के मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। सबूत मैं लाऊंगी महाराज, बस मुझे थोड़ा वक्त दें। लूमड़ी ने एक मंसूबा बनाया। उसने गधे को अपने साथ मिला लिया। वो सादा दिल था, लेकिन बहुत ईमानदार। तुम मुझे क्या करना है? भाई, तुम्हें बस ये करना है कि आज रात तुम जंगल के उस कोने में जाकर बैठ जाओ जहाँ भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा मिलते हैं। लेकिन तुम उन्हें बताना कि तुम बहरे हो और गूंगे। बस सुनते रहना, जो कुछ सुनो मुझे बताना। लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? तुम इतने बड़े हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं करीब ही छुपी रहूंगी। डरना नहीं। रात हुई। गिधा उस जगह जाकर बैठ गया जहाँ भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा आते थे। उसने आंखें बंद कर लीं और बहरे बनकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद तीनों आ गए। अरे ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? सोया हुआ लगता है, बहरा भी है शायद। छोड़ो उसे। भालू भाई ने आज रात नया प्लान बताया है। क्या प्लान? कल रात को हम शेर राजा के गार के बाहर शोर मचाएंगे। शेर बाहर आएगा और हम भाग जाएंगे। फिर भालू भाई आएंगे और कहेंगे कि उन्होंने शेर को बचाया, लेकिन असल में वो चाहते हैं कि शेर गार से बाहर आए ताकि। चुप, कहीं कोई सुन न ले। अरे ये गधा तो सोया है और बहरा है। कोई बात नहीं, तो सुनो। भालू भाई ने कहा है कि जब शेर गार से बाहर आएगा हम उस पर पत्थर फेंकेंगे। शेर कमजोर हो जाएगा और फिर भालू भाई उसे मार डालेंगे। फिर वो राजा बनेंगे। गधा ने सब कुछ सुना। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। थोड़ी देर बाद तीनों चले गए। लूमड़ी, लूमड़ी, सुना तुमने? हाँ, सब कुछ सुन लिया। अब वक्त आ गया है इनकी पोल खोलने का। अगले दिन लूमड़ी ने तमाम जानवरों को खुफिया तौर पर बुलाया। हिरन, गधा और कुछ दूसरे। सिर्फ भेड़िया, गीदड़, लगड़भगा और रीछ को नहीं बुलाया। स्नो सब, आज रात भालू और इसके साथी शेर राजा पर हमला करने वाले हैं। हमें उन्हें सबके सामने पकड़ना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो तो बहुत ताकतवर हैं। तुम बस ये करो, आज रात जब वो गार के बाहर शोर मचाएं, तुम सब वहाँ जमा हो जाना, लेकिन छुपकर। जब मैं सीटी बजाऊं, तुम सब आना। मैंने पहले ही शेर राजा को बता दिया है, वो तैयार है। रात हुई। चांद पूरा था। भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा शेर के गार के पास पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। ए शेर, निकल बाहर, तेरा वक्त आ गया। हम तेरी खाल उतार देंगे। भाग जा अगर बचना है तो। शेर आहिस्ता से गार से बाहर आया। वो पहले से तैयार थे। कौन है जो मुझे चैलेंज कर रहा है? इतने में रीछ भालू भी वहां आ गया, बिल्कुल ठीक वक्त पर, जैसे हर बार। रुक जाओ बेदुमाशो, तुम शेर राजा को हाथ नहीं लगा सकते। अचानक चारों तरफ से सब जानवर आ गए। सब ने देखा, रीछ, भेड़िया, गीदड़ और लगड़भगा सब एक जगह खड़े थे। मैंने सब कुछ सुना है। कल रात उन्होंने अपनी साजिश की थी। भालू चाहता है शेर को मारकर खुद राजा बने। क्या ये सच है भालू? ये झूठ है। ये गधा झूठ बोल रहा है।
फिर बताओ भालू, तुम हर रात उन्हें जानवरों से क्यों मिलते हो? और वो हमले जो हो रहे थे, तुम खुद उनका हिस्सा थे। तुम डरा रहे थे लोगों को और खुद बचा रहे थे। ये ड्रामा था। भालू, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमने मेरे जंगल में पनाह ली थी और बदले में तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। महाराज, मैं बस क्या? राजा बनना चाहते थे, ताकत चाहते थे, लेकिन ताकत धोखे से नहीं मिलती भालू। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। भालू ने हमें फंसाया था। हाँ हाँ, हम तो बेकसूर हैं। हम सिर्फ उसके कहने पर काम कर रहे थे। बहाने मत बनाओ। तुम तीनों भी इतने ही कसूरवार हो जितने ये रीछ है। स्नो सब, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। भालू, तुम इस जंगल से हमेशा के लिए निकाले जाते हो। वापस अपने पहाड़ों पर चले जाओ। और तुम तीनों, भेड़िया, गीदड़, लगड़भगा, तुम्हें 1 माह के लिए जंगल की सफाई करनी होगी। हर सुबह तुम तमाम जानवरों के लिए पानी लाओगे, उनके घर साफ करोगे। अगर एक दिन भी काम छोड़ा तो हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। जी महाराज। हम मान गए। हम काम करेंगे। दोस्तों, आज तुमने देखा कि धोखेबाज कभी कामयाब नहीं होते। भालू ने अच्छे बनने का ड्रामा किया, लेकिन उसका दिल अंदर से सियाह था। लेकिन तुमने सच्चाई को पहचाना, और खास तौर पर तुम, फेरोज लूमड़ी, और तुम, धुनो गिधे, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई।